नमस्कार। कैसे हैं आप? लालू प्रसाद यादव के पूरे कुनबे पर ईडी की छापेमारी और दूसरी तरफ 15 मार्च को लालू राबड़ी के साथ अब तेजस्वी यादव को भी अदालती समन। नीतीश कुमार लगातार यह कह रहे थे कि वो साथ आए हैं, इसीलिए लालू कुनबे पर छापेमारी हो रही है। कमाल की बात यह है कि नीतीश लालू के भ्रष्टाचार के खिलाफ, लालू के जंगल राज के खिलाफ ही अपनी राजनीति को नया स्वरूप नीतीश ने दिया था। और जब दोबारा लालू के साथ नीतीश कुमार गए हैं तो नीतीश ने लालू को यही कहा कि आपके बेटे पर कार्रवाई होगी, आपके पूरे कुनबे पर कार्रवाई होगी। सत्ता में मोदी के साथ रहने के कारण मुझे बहुत कुछ जानकारी है। इसी आधार पर लालू को नीतीश ने फुसलाया था कि यदि बिहार में अपनी सरकार होगी, बिहार में आपके बेटे डिप्टी सीएम होंगे, तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट होगी उत्पात करने की और हम साथ मिलकर काम करेंगे। आपके ऊपर नरेंद्र मोदी और उनकी सीबीआई एक्शन नहीं ले पाएगी। बेटे को कुर्सी पर बैठे देखना लालू यादव का सपना था। अपने कार्यकाल के दौरान लूट मचाकर अपने 9 बच्चों के लिए का करियर बनाकर उन्हें अरबों का साम्राज्य स्थापित कर दिया। गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव ने अरबों की कमाई की। कमाल की बात यह है कि जमीन छीन करके नौकरी देना या फिर आईआरसीटीसी घोटाला, जिसमें होटल मालिकों को ठेका देने के लिए लूट मचाना, ये सब लालू बतौर रेल मंत्री करते रहे। तब जब चारा घोटाला के आरोप में लालू चार्ज फ्रेम हो चुके हुए थे। लालू भ्रष्टाचार के आरोप में चारों तरफ से शिकंजा से कसे जा चुके थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि सोनिया की मनमोहनी सरकार अब केंद्र में है, अब उन्हें सजा नहीं हो पाएगी। लेकिन वक्त बदला। उसी मनमोहन सिंह की सरकार के दौर में 2013 में लालू प्रसाद यादव को पहली बार सजा हुई और वो चुनाव लड़ने का अधिकार उन्होंने खो दिया, वोट देने का भी अधिकार खो दिया। लेकिन कभी इस बात की चर्चा नहीं हुई। जब पहली बार आजम खान को वोट देने का अधिकार छीना गया, तब इस देश की जनता को यूपी के माध्यम से पता चला कि लालू प्रसाद यादव के साथ भी यही हुआ होगा। मीडिया ने सजायाफ्ता अपराधी लालू का हमेशा महिमा मंडन किया। यही कारण है कि लालू को अपने अपराधों के बारे में कभी एहसास ही नहीं हुआ। कमाल की बात ये देखिए कि जब ईडी ने 24 जगह छापेमारी की तो किलो किलो के भर से सोना लालू के कुनबे के घर से निकले, तेजस्वी यादव के घर से निकले। तेजस्वी यादव के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में करोड़ों रुपए का बंगला का पता चला और साथ ही पता चला कि उनका देश भर में करोड़ों का साम्राज्य है। उनके 3 बेटी पर ईडी ने छापेमारी की, उनके ससुरालों में, उनके समधियों के यहाँ छापेमारी की गई तो पता चला लालू के अवैध पैसे कहाँ कहाँ ठिकाने लगाए गए हैं। कमाल की बात यह है कि लालू प्रसाद यादव गरीब गुरबों को 4th ग्रेड की नौकरी देने के बदले में उनसे ज़मीन छीन करके अपने बच्चों के नाम कर रहे थे। जातिवाद का नशा बेचते हुए MY समीकरण के नाम पर राजनीति करने वाले लालू ने अपनी जाति के लिए और तुष्टीकरण के समाज के लिए क्या कुछ किया, यह अब सब कुछ खुल करके सामने आया है। ईडी और सीबीआई के इस एक्शन ने लालू यादव के पूरे राजनीतिक खेल को, उनके पूरे राजनीतिक षड्यंत्र को खोल कर रख दिया कि लगभग 3 से 3.5 दशक तक बिहार की राजनीति में बेहद सक्रिय रहने वाले लालू प्रसाद यादव ने बिहार को तबाही और बर्बादी के किस मोड़ पर लाकर छोड़ दिया। लेकिन कमाल की बात, दिलचस्प है नीतीश कुमार का खेल। नीतीश जब मात्र 40 विधायक लेकर के एनडीए की अगुवाई में बिहार के मुख्यमंत्री थी तो उन्हें थोड़ी सी शर्म आई, लज्जा आई और उन्हें लगा कि कहीं मोदी अब उनका कांड ना कर दें, कहीं उनकी पूरी पार्टी को निगल ना लें, कहीं धीरे से उन्हें साइड ना कर दिया जाए, कहीं उनकी पार्टी को तोड़ ना दिया जाए। इसीलिए लालू के पास जाकर उन्होंने फिर चाड़ा फेंका। उन्हें पता था कि लालू यदि सत्ता में नहीं रहे तो वह बर्बाद हो जाएंगे। लालू सजायाफ्ता अपराधी थे, जेल में थे, जमानत पे थे। तो लालू के सामने उनके मित्र
पेट में दांत वाले छोटे भाई नीतीश कुमार ने एक शानदार चारा फेंका। ईद के रोजा इफ्तार में राबड़ी देवी के घर पे शामिल होकर के लालू के सामने एक पासा ये फेंका, चारा घोटाला मामले में आप सजायाफ्ता अपराधी हैं, अब आपके कर्मों की सजा आपके बच्चों को मिलेगी। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जेल जा सकते हैं और फिर बिहार में कोई सुगबुगाहट भी नहीं होगी और आपकी बनी बनाई लगभग 3 दशक की एक शानदार पॉलिटिकल करियर पर दाग लग जाएगा। यदि आप सरकार में होंगे तो बिहार में उत्पात हो सकता है, जातीय द्वेष, लोग सड़क पे उत्पात कर सकते हैं, आपकी जय जय हो सकती है और आपके बेटों को जेल ले जाने की हिम्मत सीबीआई नहीं कर पाएगी। नीतीश लालू को यह भ्रम दे पाए कि 90 के दशक वाला बिहार हमारी अगुवाई में होगा और इसका एक नज़ारा उन्होंने जब बिहार की सड़कों पे सेना में भर्ती वाले मामले में उत्पात करके रेलवे जलाने का अपनी ही सरकार के दौर में जो खेल हुआ, उससे उन्होंने एक तरह से लालू को यह संदेश दे दिया कि अपनी सरकार रहने के बावजूद ट्रेन हम जलवा सकते हैं बिहार में। आलम ये कि लालू को भरोसा हुआ कि यदि अपनी सरकार रहेगी तो हमारे बच्चों पर आंच नहीं आएगी, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। कमाल की बात यह है कि चौतरफा छापेमारी हुई और जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो नीतीश ने कमाल कर दिया। नीतीश ने संदेश दे दिया कि यदि सचमुच कुछ है तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, हम तो पहले ही यही बात कह रहे थे। नीतीश बोल बोल कहने लगे यह भी कि हम दोनों साथ आए हैं इसीलिए यह सब चूज हो रहा है। खेल बड़ा ज़बरदस्त है, शिकंजा लालू और उनके पूरे कुनबे पर फंसा जा रहा है, लेकिन असली खेल तो नीतीश कुमार खेल रहे हैं। यूँ ही नहीं लालू कहते कि उनके पेट में दांत है, दरअसल नीतीश की भी लाचारी है। अब उनकी एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। नीतीश चाहते तो लालू का खुलकर समर्थन भी कर सकते थे, लेकिन इतना गट्स नहीं है उनमें। सत्ता के लालच में नीतीश ने बिहार की उम्मीदों की हत्या की है। क्या सचमुच नीतीश को कभी ऐसा लगता होगा? लेकिन अच्छी बात यह है इस देश में एक बदलाव आया है कि भ्रष्ट और बेईमान नेताओं के साथ खड़ा होना, जातिवाद के नशे में, उन्माद में रहने वाले के पास भी अब वो नैतिक बल कम हो गया है कि लालू और नीतीश की उकसावे में वो आ सके। जिस लालू प्रसाद यादव ने कभी बिहार में चंदा यादव के 2 बेटों को तेजाब में नहलाने पर चुप्पी लगा दी और अपने शहाबुद्दीन को बाल बांका नहीं होने दिया, उस लालू यादव को अपनी गर्भवती बहू के बीमार हो जाने से परेशानी हुई और विक्टिम कार्ड खेलने लगे, जातिवादी कार्ड खेलने लगे कि उनकी बहू गर्भवती है और सीबीआई परेशान कर रही है। लेकिन लालू यादव के इस विक्टिम कार्ड का, इस जातिवादी विद्वेष फैलाने की खेल का भी पर भी जनता की चुप्पी रही। यही बदले दौर का समय है और यही नैतिक बल नरेंद्र मोदी का है कि उन्होंने इस देश की जनता से, इस देश के युवाओं को कहा था कि आपका साथ हमें चाहिए भ्रष्ट और बेईमानों पर नकेल कसने के लिए। देश की जनता ने संभवतः भ्रष्ट और बेईमान लोगों के खिलाफ सरकार के एक्शन का पर मुहर लगा दी है। यही कारण है कि पूरे देश भर में भ्रष्ट और बेईमान नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है और उनकी तिलमिलाहट बढ़ रही है। ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।